नमस्कार, आज दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं मीनू। आज इस बुलेटिन में हम बात करेंगे देश दुनिया की तमाम टॉप ट्रेंडिंग हेडलाइंस की। 4 महीने के हाई पर पहुंची थोक महंगाई अक्टूबर में बढ़कर 2.36% रही। सितंबर में 1.84% पर थी। सब्जियां और खाने पीने की चीजें महंगी हुई। महाराष्ट्र में बोले राहुल गांधी, कहा मोदी ने संविधान नहीं पढ़ा। देश में 8% आदिवासी, लेकिन संसाधनों में सिर्फ 1% हिस्सेदारी। जल जंगल जमीन पर पहला हक उनका। चुनाव आयोग ने उद्धव और खड़गे के बैग की जांच की। अब तक शिंदे, अजीत समेत 8 बड़े नेताओं की चेकिंग हो चुकी। फडणवीस बोले थे, इसमें गलत क्या। महाराष्ट्र में बोले पीएम मोदी, कहा महायुति में ही महाराष्ट्र की तरक्की। एक तरफ संभाजी महाराज को मानने वाले देशभक्त, दूसरी तरफ उनके कातिल को मसीहा मानने वाले। दिल्ली में स्मॉग, 300 से ज्यादा फ्लाइट्स में देरी। 31 इलाकों में प्रदूषण गंभीर श्रेणी में पहुंचा। सबसे ज्यादा 567 एक्यूआई जहांगीरपुरी में दर्ज। अब ओवैसी ने 15 मिनट का जिक्र किया, फिर गुस्ताखी होने की एक्टिंग की। उनके भाई 2012 में कह चुके 15 मिनट पुलिस हटा लो। राजस्थान में थप्पड़ कांड के आरोपी नरेश मीणा गिरफ्तार। फिर आगजनी पथराव, पुलिस की गाड़ियां रोकी। सुरक्षा बलों ने आंसू गैस के गोले दागे, समर्थकों को खदेड़ा। झारखंड में बोले गृह मंत्री अमित शाह, कहा जेएमएम कांग्रेस झारखंड को एटीएम बनाना चाहती है। सोनिया गांधी बार बार राहुल बाबा का प्लेन उड़ा रही, लैंड नहीं कर पा रहा। यूपीपीएससी ने 2 शिफ्ट में परीक्षा का फैसला वापस लिया। प्रयागराज में 4 दिन से 20,000 छात्र आंदोलन कर रहे थे। पीसीएस और आरओ परीक्षा टाली। बाबा सिद्दीकी का शूटर 30 मिनट अस्पताल के पास रहा। मौत की पुष्टि होने तक इंतजार किया। फायरिंग के तुरंत बाद शर्ट बदल ली थी। सीएम योगी बोले कोई हमें छेड़े तो फिर छोड़ेंगे नहीं। ये दोबारा सत्ता में आए तो आपकी बेटे की इज्जत से खिलवाड़ करेंगे। 22 नवंबर को होगी रक्षा समिट 2024। इसरो के चेयरमैन डॉक्टर एस सोमनाथन होंगे शामिल। मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में होगा आयोजन। नीतीश कैबिनेट का फैसला, भूमिहीनों को जमीन खरीदने के लिए मिलेंगे 1 लाख रुपए। 3% डीए भी बढ़ा। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर साझा एक पोस्ट में पंडित नेहरू को श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और पार्टी के अन्य नेता पंडित नेहरू के समाधि स्थल शांतिवन पहुंचे और पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। 2030 तक भारत हासिल करेगा 500 गीगावाट हरित ऊर्जा। 14 से 15 नवंबर को भुवनेश्वर में चिंतन शिविर। डोमिनिका पीएम मोदी को सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान देगा। कोविड में 70,000 वैक्सीन भेजी थी। मोदी को अब तक 14 देशों ने दिया सर्वोच्च सम्मान। महाराष्ट्र में बोले गृह मंत्री अमित शाह, कहा जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 वापस नहीं आएगा, चाहे इंदिरा गांधी भी स्वर्ग से उतर आए। सोनिया को संदेश दिया, राहुल एयरक्राफ्ट फिर क्रैश होगा। 13,700 फीट की ऊंचाई पर सबसे ऊंचा एयरफील्ड तैयार। यहीं से चीन की नापाक हरकतों पर नजर रखेगा आईएएफ। शोधार्थियों को विकसित भारत के विजन से जोड़ेगा आरएसएस। देश भर में रिसर्चर्स होंगे शामिल। पंजाब हरियाणा सरकार से सुप्रीम कोर्ट नाराज। पराली जलाने को लेकर हुई सुनवाई। अधिकारियों पर केस ना दर्ज करने पर जताई चिंता। वायनाड के लोग बोले राहुल ने कुछ काम नहीं किया, 5 साल मिले नहीं, हमारी भाषा भी नहीं समझते। प्रियंका भी उनकी तरह हाई प्रोफाइल नेता। सीजेआई संजीव खन्ना ने बनाया नया रोस्टर सिस्टम। केवल 3 बेंच सुनेगी जनहित याचिकाएं। सीजेआई यूयू ललित के समय 16 बेंच को अलॉट होती थी। महाराष्ट्र भाजपा बटेंगे तो कटेंगे नारे पर बंटी। पंकजा मुंडे के बाद पूर्व सीएम अशोक चव्हाण ने विरोध जताया। कहा जनता ऐसे नारे पसंद नहीं करेगी। पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल पहुंचे तिरुपति बालाजी। दिल्ली के लिए मांगी खास मन्नत। गुलाबी ठंड ने दी दस्तक। आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। राजस्थान, पंजाब, दिल्ली में पसरा कोहरा। हरियाणा विधानसभा सत्र, सीएम सैनी बोले हम वादों को पूरा करने में लग गए। हुड्डा ने कहा गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ना चाहता। सोना 74,000 रुपए के नीचे आया। बीते 15 दिन में ये 5,942 रुपए सस्ता हुआ। चांदी 87,103 रुपए प्रति किलो बिक रही। ट्रंप ने तीसरी बार राष्ट्रपति बनने की इच्छा जताई। इसके लिए अमेरिकी संविधान बदलना होगा। लोगों से समर्थन मांगा। पत्नी व्हाइट हाउस में नहीं रहेगी।
ईडी की महाराष्ट्र गुजरात में 23 जगहों पर छापेमारी, 170 बैंक ब्रांच की जांच, दावा फर्जी केवाईसी से अकाउंट खोले, इनमें 125 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ। हरियाणा में हाईवे पर रोंग साइड में घुसा ट्रक, 6 लोग कुचले, 5 की मौत, ड्राइवर गिरफ्तार, पुलिस बोली नशे में था आरोपी। रायपुर में विमान की इमरजेंसी लैंडिंग, यात्रा कर रहे युवक ने कहा बम है, जेल भेजा गया। अक्टूबर में 90 विमानों को धमकी मिली थी। मणिपुर के 6 इलाकों में AFSPA फिर से लागू किया, केंद्र सरकार का फैसला। जातीय हिंसा के चलते 200 लोग जान गंवा चुके। ये तो थी आज की टॉप हेडलाइंस। अब जानते हैं आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से, लेकिन अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। महाराष्ट्र में बोले पीएम मोदी, कहा महायुति में ही महाराष्ट्र की तरक्की। एक तरफ संभाजी महाराज को मानने वाले देशभक्त, दूसरी तरफ उनके कातिल को मसीहा मानने वाले। महाराष्ट्र चुनाव के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राज्य के छत्रपति संभाजी नगर में चुनावी रैली को संबोधित कर रहे हैं। जनता को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आज महाराष्ट्र में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है, हर चीज पर तेजी से काम हो रहा है। महायुति की सरकार बनने के बाद से ही सबसे ज्यादा विदेशी निवेश हुआ है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में बहुत बड़ी कंपनी यहाँ आने वाली है। औरंगजेब की बात करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि कुछ लोग संभाजी महाराज के हत्यारे में अपना मसीहा देखते हैं। आरक्षण के मुद्दे और राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस के शहजादे विदेश में जाकर खुलेआम बयान देते हैं कि वो आरक्षण को खत्म कर देंगे। अब अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए कांग्रेस और महाविकास अघाड़ी वाले SC ST OBC समाज को छोटी छोटी जातियों में बांटने का षड्यंत्र रच रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि औरंगाबाद को छत्रपति संभाजी नगर बनाने पर सबसे ज्यादा तकलीफ किसे हुई थी? इसी कांग्रेस पार्टी को, महाविकास अघाड़ी वाले को, जिसके पाले पोसे हुए लोग इस फैसले को पलटने के लिए कोर्ट तक चले गए थे। पूरा महाराष्ट्र जानता है कि छत्रपति संभाजी नगर को ये नाम देने की मांग बाला साहेब ठाकरे ने उठाई थी। अघाड़ी सरकार की 2.5 साल सत्ता रही, लेकिन कांग्रेस के दबाव में इन लोगों को हिम्मत नहीं हुई। जबकि महायुति सरकार ने आते ही इस शहर का नाम छत्रपति संभाजी नगर किया। हमने आपकी इच्छा को पूरा किया, हमने बाला साहेब ठाकरे की इच्छा को पूरा किया। महाराष्ट्र का ये चुनाव केवल नई सरकार चुनने का ही चुनाव नहीं है। इस चुनाव में एक और संभाजी महाराज को मानने वाले देशभक्त हैं और दूसरी ओर औरंगजेब के गुणगान करने वाले लोग हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि महाराष्ट्र के तेज विकास के लिए जनता महायुति सरकार बनाने को आतुर है। वह बोले कि MVA वालों ने समस्या बढ़ाने के अलावा कुछ नहीं किया है। पानी की समस्या थी, जिसके लिए महायुति जल युक्त स्कीम लेकर आई, लेकिन बीच में MVA की सरकार आई तो ये स्कीम बंद कर दी गई। अब इसे दोबारा शुरू किया गया है, इसकी लागत भी बढ़ गई है। महाराष्ट्र में बोले राहुल गांधी, कहा मोदी ने संविधान नहीं पढ़ा। देश में 8% आदिवासी, लेकिन संसाधनों में सिर्फ 1% हिस्सेदारी। जल जंगल जमीन पर पहला हक उनका। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी कांग्रेस गठबंधन पार्टी के तमाम राजनीतिक दल के नेता ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। इसी क्रम में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने नंदुबार और नांदेड़ में विशाल जनसभा को संबोधित किया। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने इस दौरान लड़की बहन योजना के लिए बीजेपी पर जमकर हमला बोला और संविधान को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना भी साधा। रैली में राहुल गांधी ने महालक्ष्मी योजना के तहत महिलाओं को 3000 रुपए देने की घोषणा की। रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता ने कहा कि जिन्होंने संविधान नहीं पढ़ा है उन्हें तो संविधान खोखला लगेगा। उन्होंने कहा कि संविधान को रोंदने वाले ही संविधान को खोखला बता रहे हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संविधान नहीं पढ़ा है, उन्होंने सिर्फ संविधान का रंग देखा है। राहुल ने कहा संविधान ने हम सभी को सम्मान के साथ जीने का अधिकार दिया है, आगे बढ़ने की शक्ति दी है। हम हर कीमत पर संविधान की रक्षा करेंगे और संविधान विरोधी ताकतों को हराकर महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी की सरकार बनाएंगे। राहुल गांधी ने नंदुबार में जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर हमला बोला। इस दौरान राहुल ने यह भी वादा किया कि महाविकास अघाड़ी की सरकार बनने पर महालक्ष्मी योजना के जरिए महिलाओं को 3000 रुपए प्रति माह दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि महिलाओं को मुफ्त ST बस सेवा देंगे और किसानों के 3 लाख तक के कर्ज माफ करेंगे। महायुति सरकार ने लड़की बहन योजना के जरिए महिलाओं को 1500 रुपए की सहायता राशि शुरू की है। विरोधियों ने लड़की बहन योजना को लेकर महायुति पर आरोप लगाए हैं। राहुल ने कहा संविधान ने हम सभी को सम्मान के साथ जीने का अधिकार दिया है, आगे बढ़ने की शक्ति दी है। हम हर कीमत पर संविधान की रक्षा करेंगे और संविधान विरोधी ताकतों को हराकर महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी की सरकार बनाएंगे। वहीं राहुल गांधी ने नांदेड़ की रैली में मणिपुर का जिक्र करते हुए कहा कि हमने 4000 किलोमीटर की भारत जोड़ो
यात्रा की। इस यात्रा में नारा दिया, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। ये जहाँ भी जाते हैं नफरत फैलाते हैं, एक प्रदेश को दूसरे प्रदेश से लड़ाते हैं। मणिपुर को देखिए आज वहाँ क्या हाल है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी आज तक मणिपुर नहीं जा सके, वे सबको लड़ाते रहते हैं, सबको बांटते रहते हैं। नांदेड़ में जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि संविधान में हिंदुस्तान की आत्मा है। कांग्रेस पार्टी के सभी लोग मिलकर संविधान की रक्षा कर रहे हैं। वहीं बीजेपी आरएसएस के लोग हर समय अम्बेडकर जी के संविधान को खत्म करने की कोशिश करते हैं। उन्होंने आगे कहा कि महाराष्ट्र में जनता से उनकी सरकार छीनी गई। सरकार गिराने की जो मीटिंग हुई थी उसमें अड्डानी मौजूद थे। आखिर अड्डानी उस राजनीतिक मीटिंग में क्यों बैठे थे? वो इसलिए बैठे थे क्योंकि उन्हें धारावी चाहिए था। फिर इसी सरकार ने अड्डानी को धारावी सौंप दिया। महाराष्ट्र की सरकार ने धारावी को अड्डानी के हवाले कर दिया। उन्होंने कहा सच्चाई यही है, ये महाराष्ट्र के लोगों की नहीं अड्डानी की सरकार है। अड्डानी ने आपकी सरकार खरीदी है। राहुल गांधी ने कहा कि देश में बेरोजगारी है, महंगाई बढ़ती जा रही है, लेकिन इससे अड्डानी और अंबानी को कोई नुकसान नहीं हो रहा है। उनकी संपत्ति बढ़ती जा रही है क्योंकि उनको एयरपोर्ट, पोर्ट सब दे दिया गया है और अब धारावी भी दिया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी ने 17,000 करोड़ रुपए में हिंदुस्तान के किसानों का कर्ज माफ कर दिया था, लेकिन अड्डानी को हजारों करोड़ रुपए सिर्फ मुंबई में दिए जा रहे हैं। यूपी में सुबह शाम ठंड का एहसास, दिल्ली एनसीआर में छाई कोहरे की चादर, जाने अपने शहर का हाल। देश में इन दिनों मिलाजुला मौसम दिख रहा है। खासकर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मौसम में परिवर्तन दिखा है। दिल्ली में पिछले 2 दिनों से मौसम ने अपना रुख बदल लिया है। दिल्ली एनसीआर में सुबह के वक्त कोहरा का प्रभाव दिखा। वहीं आईएमडी ने कहा कि 15 नवंबर के बाद कई शहरों का मौसम बदलेगा और कड़ाके की ठंड पड़ेगी। उत्तर प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में सुबह शाम ठंड का एहसास होने लगा है। खासकर ग्रामीण इलाकों में ठंड का ज्यादा असर देखा जा रहा है। सुबह हल्की स्वेटर इत्यादि पहनने की जरूरत महसूस हो रही है। दिल्ली में गुरुवार को मौसम में बदलाव हो गया। यहाँ तापमान के साथ कोहरा भी बढ़ने लगा है। बदलते इस मौसम को देखते हुए उम्मीद की जा रही है कि आने वाले कुछ ही दिनों में राजस्थान में कड़ाके की ठंड की शुरुआत होगी। मौसम विभाग ने तमिलनाडु के 2 जिलों त्रिशूर और पलक्कड़ में भारी बारिश का भी येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान इन जिलों में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश होगी और मौसम सुहावना बना रहेगा। मौसम विभाग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान के बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़ और गंगानगर में मध्यम स्तर का कोहरा छाया रहेगा। इससे विजिबिलिटी पर भी असर पड़ेगा। यहाँ हवा में 60 से 95% आर्द्रता दर्ज की गई है। राजस्थान में मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। राज्य के कई शहरों में तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, लेकिन कुछ शहरों में अभी भी गर्मी का प्रकोप जारी है। मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार बाड़मेर में अधिकतम तापमान 35.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं अजमेर, चित्तौड़गढ़, सीकर और कोटा जिले में अधिकतम तापमान 32 से 33 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा है। राजधानी दिल्ली समेत एनसीआर में ठंड ने दस्तक दे दी है। इसके साथ साथ तापमान में भी थोड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। दिल्ली एनसीआर में धुंध की मोटी चादर भी देखने को मिल रही है।